तो आज हम करेंगे सूफी काव्य धारा। अभी देखो, पिछला जितना हमने पढ़ा उसको एक बेस ज़रूर बना के चलना है। जैसे सबसे शुरू में हमने किया या फिर 1 हफ्ते पहले हमने एक बात की थी कि भक्ति काल की जो-जो विशेषताएँ थी, वो समस्त विशेषताएँ हमें संत काव्य धारा में मिलती थी। राम काव्य धारा में भी दिखती थी और सूरदास अभी हालाँकि पढ़ा नहीं है हमने, पर वहाँ भी दिखेंगी ही और सूफी काव्य धारा में वही विशेषताएँ आस-पास करीब-करीब दिखेंगी। हो सकता है उसका स्तर अलग हो जाए, हो सकता है उसको जैसे देखो, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में बदलना, तो प्रेम हर जगह दिखेगा। ईश्वर के प्रति प्रेम हो या फिर अपने खुदा के या फिर अपने आराध्य के प्रति प्रेम हो, हर जगह दिखेगा, चीज़ें वही होगी। यहाँ भी वही माया से हटने की बात होगी, हो सकता है शब्द बदल जाए। अब माया की जगह हो सकता है खुद ही वर्ड आ जाए। अपने जो अहंकार है, अहंकार को दूर करने के लिए खुद ही वर्ड आ जाए। तो शब्द बदलेंगे, भाव थोड़ा और गहरा हो सकता है, लेकिन जितनी विशेषताएँ हमने देखी थी भक्ति काल की, उस विशेषता से ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो सूफ़ी काव्य धारा शुरू कैसे होता है या फिर सूफ़िज़्म होता कैसे है? इस्लाम तो केवल 2 भागों में था, एक शिया, एक सुन्नी। लेकिन जब इन दोनों में विवाद होता है, तो एक तीसरा मत आता है या फिर एक तीसरा आधार आता है, जिसमें सूफ़िज़्म या फिर सूफ़ी धारा विकसित होती है। अब सूफ़ी धारा का ये उद्देश्य नहीं था कि आप बोलो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ या फिर मैं अल्लाह का दास हूँ, उनका ऐसा कोई मानना नहीं था। सूफ़ी काव्य धारा में मैं अल्लाह के या फिर खुदा के गीत गाऊँगा या फिर काव्य गाऊँगा और खुदा मेरा साथी है। वो उसको हकीकी मतलब अपने इश्क को हकीकत में बदलने की बात करते हैं। तो जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे सूफ़ी काव्य धारा में, चाहे जैसे सबसे पहले प्रवेश मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन सूफियों की उदार मनोवृत्ति और आध्यात्मिक प्रेम। अब देखो, जो प्रेम था अभी तक हम देखते थे बाहरी प्रेम। एक राजा का रानी से प्रेम हो गया, एक सेवक का अपने ग प्रभु से प्रेम हो गया या फिर और भी जगह देखते हैं। लेकिन अब जब हम देखते हैं ना, तो ये आध्यात्मिक प्रेम साधना से प्रभावित होकर कुछ सहृदय मुसलमान कवि इनके धर्म अनुयायी बन गए। जैसे अभी बताया कि शिया और सुन्नी 2 थे, इनमें से जो तीसरा आया कि आप मेरे साथ चलो। ये लोग बोलते हैं खुदा मेरे साथ है, ये लोग बोलते हैं कि खुदा के बंदे हम हैं। लेकिन हम कहते हैं कि खुदा लड़ाई करने से नहीं मिलेगा, खुदा विरोध करने से नहीं मिलेगा। खुदा तो तब मिलेगा जब आप आध्यात्मिक प्रेम के मार्ग में चल पड़ोगे। तो ऐसा ही हुआ कि कुछ 2 धर्मानुयायी थे, वो इनके साथ चल पड़े और सूफी प्रेमाख्यान काव्य की संज्ञा इन्हें देने लगे। मतलब प्रेम है, लेकिन वो कैसा प्रेम है? आध्यात्मिक प्रेम है। तो उसको क्या नाम दे दिया? सूफी प्रेमाख्यान। और जो जायसी हैं, तो जायसी के काव्यों को भी प्रेमाख्यान भी बोला जाता है। जैसे एक तो पद्मावत है ही, आखिरी कलाम और अखरावट इनकी 2 और रचनाएँ हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं कि क्या जो नाम दिया गया सूफी प्रेमाख्यान काव्य, इसकी संज्ञा जैसे मुस्लिम लोग ज़्यादातर कहाँ हैं? इंडिया में तो चलो ठीक है, और कहाँ होंगे मुस्लिम? इंडोनेशिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान और अच्छा और ये बताओ उधर अरब। हाँ सर। जैसे पाकिस्तान में क्या लगता है आपको? सूफी प्रेम ज़्यादा मायने रखते होंगे या फिर किसी भाग में बँटे होंगे शिया सुन्नी में? सर बटे होंगे। बँटे होंगे क्योंकि वहाँ पे जो सूफ़ी काव्य धारा या हालाँकि होगा, ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल अलग है, लेकिन बँटे होंगे क्योंकि आपको सिंध अलग दिखता है, बलूचिस्तान अलग दिखता है, मेन पाकिस्तान अलग दिखता है, तो सारी चीज़ें यही समझ आती है कि ये बँटे होंगे। लेकिन जो अरबी फ़ारसी क्षेत्र है, वहाँ पे सर्वप्रथम प्रेम काव्य और वीर काव्य की परंपरा उद्भूत हुई या फिर जन्म ली। परमात्मा के परम प्रेम और आंतरिक अनुभूतियों का चित्रण नहीं था। अरबी साहित्य की अपेक्षा प्रेम और रहस्य तथा सूफी सिद्धांत का सम्यक प्रतिपादन फारसी साहित्य में
होता दिखता है। और यही आविर्भाव मतलब जैसे देखो, अरबी फ़ारसी में वहाँ की लोक संस्कृत कैसी रही होगी, कि सभी लोग मुस्लिम हैं या फिर सभी लोग उस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे अपनाना सरल होगा। लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो सूफ़ी कवि हैं या फिर जैसे पद्मावत ही ले लो, तो यहाँ पे जो हिंदू लोक कथाएँ हैं ना, तो उसका भी प्रभाव दिख जाता है, क्योंकि क्षेत्र-क्षेत्र की बात है। आपको कहानी ही बतानी है कि कैसे वो होगा। हालाँकि ज़रूर आप बताते हो कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक हम जाएँगे, तो परिवर्तन होता दिखेगा। लेकिन जो लोक कथाएँ हैं, हिंदी भाषा हो गई, हिंदी छंद हो गए, हिंदी भाषा में जैसे अवधी, पद्मावत की भाषा है ठेठ अवधी। तो हिंदी भाषा हो गई, हिंदी छंद हो गया, छंद को बोलते हैं मसनबी शैली। मसनबी शैली मतलब 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है, तो उसे मसनबी शैली नाम दिया जाता है। तो छंद हो गया, भारतीय चरित्र बनेंगे, जैसे राजा रतन सिंह, पद्मावती, ये सब भारतीय चरित्र हैं। उन चरित्रों को अपने काव्य में उपजीव्य बनाकर हिंदू जनता को, अब देखो, आपको किसको मोटिवेट करना है या फिर आपको किसके लिए रचनाएँ करनी है। यहाँ पे या तो आपको तर्किश मिलेंगे या तो आपको, मतलब मुसलमानों में बोल रहा हूँ, कि अगर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो देखोगे, या तो तर्किश होंगे या फिर मंगोलियन होंगे या फिर ईरानी होंगे या तुरानी होंगे। अगर आप हिंदू जनता के लिए या फिर भारत जनता के लिए, भारतीय जनता के लिए लिखना चाहते हो, तो आपको वहाँ की भाषा, सबसे बड़ी बात तो भाषा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने उर्दू में या फ़ारसी में लिख दिया, तो कोई क्या जुड़ाव कर पाएगा? बताओ? अगर आपने पद्मावत, जैसे मान लो आप जायसी हो, तो अगर आपने पद्मावत इस भाषा में लिख दिया, तो क्या ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिलेगी? हम आदिकाल से देख आ रहे हैं। जब जैन धर्म का प्रचार करना था, तो वहाँ पे आम जन की भाषा लगी, और जो अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी, तो स्वयंभू हो जाए या फिर सिद्ध साहित्य के हो जाए या फिर जैन साहित्य के हो जाए, पुष्यदंत हो जाए, सब जन की भाषा यूज़ करते हैं। जब हमने सूफी काव्य धारा में जब हम आए, तो यहाँ पे ये भी एक मत ही है, सूफी मत। तो सूफी मत को अगर प्रचलित करना है, तो जन की भाषा या फिर आम जन की भाषा, जो हिंदी भाषा मूलतः, और जो कवि होंगे कुछ और कवि, तो वो हो सकता है ब्रज में लिखते हों, या फिर कुछ कवि हो सकते हैं जैसे दक्कनी हिंदी वाले, दक्कनी भाषा में लिखते हों, और जो पद्मावत हमारा मिलेगा ठेठ अवधी में मिलेगा आपको। तो वो भाषा होगी। दूसरा, छंद, जो छंद का विकास है ना, तो वहीं से होता है कि मसनवी शैली का छंद, और मसनवी शैली ये हमारे तुलसीदास के मानस में भी है, कि 5-6 चौपाइयाँ आई, फिर उसके बाद दोहा आया। तो वो लयबद्धता को ही हम मसनवी शैली कहते हैं। तो छंद हो गया, भारतीय चरित्र, जैसे खिलजी अगर खल चरित्र है, तो वहाँ पे जो पॉजिटिव चरित्र होंगे वो भारतीय चरित्र ही होंगे, चाहे रतन सेन हो, नागमती हो, या फिर कौन सा पद्मावती हो, तो वो भारतीय चरित्र बनकर उभरते हैं, जिससे, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, आ रही है। हाँ, तो ये चीजें दिखती है। अब सूफी कवि भारतीयता के पोषक होकर भी इस्लाम के ही समर्थक हैं, क्योंकि आखिरी कलाम में उनका वर्णन ज्ञात होता है। देखो, एक तो चीज होती है कि आप कोई रचना लिखो, जैसे मान लो एक कवि आया जस्टिन बीबर, ठीक है? जस्टिन बीबर का नाम सुना है? नहीं, नहीं सुना है सर। जस्टिन बीबर थोड़ा प्रसिद्ध कवि है, कवि नहीं बोलेंगे, रैपर है, जिसके 400-500 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, ठीक है? हाँ, 400-500 मिलियन। अब वो अंग्रेजी का है, और मोस्टली शायद मुझे पता नहीं है, पर क्लियर क्लियर मान लो कि ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ होगा। तो अगर वो यहाँ पे आएगा, गाना गाएगा या फिर कुछ भी करेगा, रैप सॉन्ग जो भी करेगा, तो किस भाषा में करेगा? अपनी भाषा में करेगा। हो सकता है समय के साथ साथ सीख जाए वो हिंदी भाषा में, वो चीजें बदलने लगे। लेकिन वो कुछ भी करे, नायक यहाँ का ला दे, चाहे
महाराणा प्रताप की रचनाएं करने लगे। लेकिन जो वो धर्म से जुड़ा होगा, जो वो अपने मूल से जुड़ा होगा, तो वो उसका ईसाई ही होगा। तो वैसे ही भले ये मुसलमान या फिर भले ये मुस्लिम जो कवि थे, हिंदू प्रेरणा या हिंदू संस्कृतियों के काव्य को दिखाते थे हिंदू भारतीयता के पोषक होकर, क्योंकि यही बिकने वाला है, और चीजें तो बिकेगी नहीं। लेकिन जो समर्थक थे, अभी भी वो इस्लाम के ही समर्थक थे, क्योंकि यह आखिरी कलाम में उनका वर्णन ज्ञात हो जाता है। आखिरी कलाम में साफ साफ, जैसे तीन रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, तो आखिरी कलाम में साफ साफ दिख जाता है कि ये इस्लाम के ही समर्थक है। हिंदू मुसलमान संस्कृतियों के प्रेम पूर्ण काव्य की अभिव्यक्ति इसमें मुसलमान साहित्यकारों की कुशलता है। इन दोनों भिन्न सिद्धांतों के एकीकरण ने प्रेम काव्य को सजीवता के साथ ही साथ लोकप्रियता भी प्रदान की। फलस्वरूप जिस प्रकार संत काव्य परंपरा में क्या था, धार्मिक काल के बाद जैसे संत काव्य परंपरा में गुरु की महिमा हो या फिर ईश्वर के साथ सुमिरन को अंग हो, भक्त को अंग हो, आडंबर वगैरह को दूर करना हो, या फिर प्रेम भी अगर है, तो वो चीजें धार्मिक काल मतलब भक्ति आंदोलन के बाद भी चलती रही। तो वैसा ही इसकी जो लोकप्रियता होती है ना, जैसे अगर मैं बोल दूं कि कृष्ण काव्य धारा खत्म हो गई, तो क्या कहोगे खत्म हो गई? भक्ति आंदोलन वहीं पे खत्म हुआ, लेकिन कृष्ण काव्य धारा अभी भी चल रही है, या फिर संत काव्य धारा अभी भी आगे बढ़ती चली जा रही है। चाहे वर्तमान में, हालांकि नाम वगैरह नहीं लेता मैं, पर प्रेमानंद जी महाराज देख लो, और भी जितने महाराज हैं, चाहे उनका जो भी रूप हो, वो संत काव्य धारा के परंपरा को ही जीवित कर रखे हैं और वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वैसे ही सूफी काव्य धारा भी एक धार्मिक काल के बाद भी वर्तमान साहित्य में दृष्टिगोचर होती रही है। तो ये हमारी सर थी भूमिका। हाँ। सर विशेषता तो सभी में सेम लग रहा है, क्योंकि सभी में कुछ ही अंतर आएगा, सिर्फ अर्थ के आधार पर कुछ देखा जाए तो। नहीं तो विशेष में सभी तो अंतर सेम है सभी में। सूफी ले लो, कृष्ण का कृष्ण में ले लो, रामचरित राम राम सदगुण में भी सर वैसा ही है। हाँ, क्यों? क्योंकि पहले दिन जब हमने बात की थी तो हमने गहराई से समझा था कि भक्ति आंदोलन की जितनी समस्त विशेषताएं हैं, वो समस्त विशेषताएं आपको राम काव्य धारा में मिलनी ही है, सूफी काव्य धारा में मिलनी ही है, कृष्ण काव्य धारा में मिलनी है। और जो निर्गुण काव्य धारा है, जिसको हम प्रेम और ज्ञान में बांटते हैं, तो प्रेम का चाहे सूफी ले लो या फिर संत काव्य धारा, हर जगह आपको विशेषताएं मिलती ही हैं। हो सकता है उसका शब्द अलग अलग हो, जैसे मैंने शुरू में ही बताया ना, कि हो सकता है अब अहंकार या अहम की जगह अब खुद ही वर्ड यूज करने लगे। जो सूफी का विधारा आई, तो शब्द बदल सकते हैं। हो सकता है कि अब ईश्वर के प्रति प्रेम को इश्क मजाजी से इश्क हकीकी बोलने लगे। शब्द बदल सकते हैं, भाव थोड़ा और गहरा हो सकता है, लेकिन विशेषताएं वही समान रहेंगी। अब देखो, सूफी काव्य की वैशिष्ट, तो सबसे बड़ी विशेषता यही दिखती है कि भारत का जो सूफी काव्य है या भारतीय सूफी काव्य है, इसमें हिंदू संस्कृत का अवलोकन किया गया या फिर लोक पक्ष को दिखाने का प्रयास किया गया। जिसमें क्या क्या है, जैसे लोक संस्कृत की वैयक्तिकता और सामाजिकता का चित्रण, जिसमें अंधविश्वास, जादू टोना, मन्नत, मनौतियां, तीर्थ, व्रत, जैसे आप देखोगे ना, जो रतन सेन है, वो पूजा करते आपको मिलेगा कि अगर मैं इतने समय तक व्रत रखूंगा तो मुझे उपहार में या फिर मुझे इनाम में, पुरस्कार ही बोलते हैं, व्रत के बाद क्या मिलता है? अ, व्रत के बाद क्या मिलता है? अरे वो होता सर ना, मैं सर वो बताते हैं कि कुछ भी नहीं सर मिलता है, हमको नहीं पता व्रत व्रत क्या मिलता है। अरे जैसे मान लो तपस्या आप कर रहे हो, तपस्या के बाद क्या मिलता है इंसान को? सर वहां पर कह सकते इनाम इनाम मिल सकता है, कह सकते हैं। हाँ, इनाम ही है, मतलब थोड़ी गहरी बात, जो भी समझो। तो व्रत करते दिखेंगे, तीर्थ करते, मनोनित्या, मन्नत, जादू टोना, विश्वास, अंधविश्वास करते दिखेंगे। तो वो चीजें आपको दिखेंगी कि लोक संस्कृत, लोकोत्सव दिखेगा, लोक व्यवहार दिखेगा, लोकाचार दिखेगा। लोकनाथ द्वारा, लोकनाथ मतलब कि जो समाज का, जैसे सिंघल द्वीप में जो भी रहता है, मेवाड़ का था क्या रतन सेन? आगे हम हाँ, देखेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो हाँ सर मेवाड़े लोकनाथ का था। द्वारा
लोकनाथ द्वारा हिंदू लोक संस्कृति में चली जा रही परंपरागत प्रेम कहानियों की पृष्ठभूमि बनती। अब अगली चीज, जैसे एक चीज पीवाईक्यू में भी आता है, यूपीएससी पीवाईक्यू। हम जैसे देखो 20-21 दिन हुए ना, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं, तो लगभग आपको जब भक्ति आंदोलन आता है तो वहां पे एक आध पीवाईक्यू आपको मिल ही जाता है। तो जो फारसी की मसनवी शैली है तथा इस्लाम धर्म की मान्यताओं को समन्वित करने का प्रयास किया गया है, तो वो चीजें हमको दिखती है। और एक सबसे बड़ी विशेषता, नागमती के वियोग में क्या है, कौन सा वियोग माना जाता है नागमती का? नाम सुना होगा कभी, 12 मासा नाम वियोग सु, वर्ण। हाँ, नाम सुना है सर, लेकिन अच्छा से पता नहीं। 12 मासा सुना होगा, या फिर खट ऋतु वर्णन। जैसे नागमती हर जो महीना होता है, हर मास होता है, वहां पे अपने विरह को प्रस्तुत करती है। तो ये चीजें आपको दिखती हैं प्रेम काव्यों में। जैसे जो हमारा वो है ना, पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो में भी खट ऋतु वर्णन किया गया है। इसके पृथ्वीराज की 6 रानियां थी, और शायद मैंने बताया भी था कि 6 रानियों के साथ वो 2-2 महीने रहता है। तो वही सवाल आता है कि पृथ्वीराज रासो श्रृंगार काव्य है या फिर वीर रस का काव्य है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि प्रेम काव्य में खट ऋतु वर्णन या फिर 12 मासा आदि का वर्णन भारतीय परंपरा के अनुसार हुआ। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा अगर कि पद्मावत भारतीय परंपरा पर निर्मित हुआ है या फिर विदेशी, मतलब पद्मावत तो भारतीय है या फिर विदेशी है, स्वदेशी है या विदेशी है, तो वहां पे एक बात आपको पता चल गई कि जो खट ऋतु वर्णन है या 12 मासा वर्णन है, ये तो भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार आया है। ठीक है, एक बात आपको पता चल गई। अब आगे देखो अगली चीज क्या होती है। अब ये बताओ, प्रेम का काव्य है और नारी विषय के रूप में ना आए, तो क्या ये संभव हो सकता है? नहीं सर। मतलब संभव हो सकता है, पर आज तक हमने नहीं देखा कि प्रेम के बाद प्रेम के बारे में बात चल रही हो और नारी के विषय में। और पता है, कभी कभी ये करीब से यौन नैतिकता पर भी चला जाता है। जैसे अभी तो हालांकि पद्मावत में नहीं जाएगा, लेकिन विद्यापति में जैसे देख लो, पुराना पीछे हम चले जाते हैं, विद्यापति में यह यौन नैतिकता तक चला जाता है कि आप अगर प्रेम का वर्णन कर रहे हो, कृष्ण और राधा के प्रेम को आप दिखाना चाह रहे हो, तो ये यहाँ तक जाएगा। हालांकि पद्मावत में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप आगे फिर से जाओगे, अज्ञेय जाओगे, इलाचंद जोशी जाओगे, जैनेन्द्र यशपाल को छोड़ दो, अज्ञेय इलाचंद जोशी में भी, या फिर जैसे दूधनाथ सिंह हो गए रीछ लिखने वाले, तो वहां पे भी ये और अलग स्तर पर जाने लगता है, अपने आप को लेखक स्वतंत्र मानने लगता है। लेकिन जो पद्मावत है, तो वहां पे, या फिर अभी हम पद्मावत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सूफी काव्य धारा में बात कर रहे हैं। तो आप एक सवाल का जवाब दो, अगर इनका उद्देश्य है, सूफी काव्य धारा का उद्देश्य होता है कि प्रेम को मजाजी से, मतलब सामने जो सामाजिक रूप है उससे बढ़ाकर हकीकत तक या फिर आध्यात्मिक प्रेम तक ले जाया जाए, तो क्या यौन नैतिकता को दिखाना उतना सरल हो पाएगा इनके लिए? इसमें सर समझ में नहीं आया कि कैसे इसको कह सकते हैं कि संभव हो सकता है देखो, सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मान लो आप अ, जायसी हो और आप सूफी धर्म का प्रचार करना चाह रहे हो। सूफी धर्म, मान लो कोई धर्म, किसी भी धर्म का आप अगर प्रचार करना चाह रहे हो, और वो प्रचार प्रेम काव्य धारा से जुड़ा है, प्रेम काव्य धारा जिसमें सूफी काव्य धारा आएगी, तो अब बताओ कि नारी के विषय को आप अगर शामिल करोगे, तो किस आधार पर शामिल करोगे? क्या स्त्री को भोग्य वस्तु मानोगे भी और भोग्य वस्तु दिखाओगे भी? दो चीज में बताओ, तो कहाँ तक आप तो सीमित रख सकते हो? हाँ? सर वर्तमान में दिखाएं कि उस समय के आधार पर बताएं सर। जैसे मैं, देखो, आपने शायद बहुत से रचनाएं नहीं पढ़ी। एक चीज होता है कि स्त्री को भोग की वस्तु मानना, ठीक है, जैसे आपको दिखेगा कि यशपाल ने स्त्री को भोग्य की वस्तु माना, उसमें दिव्या में, लेकिन क्या उसमें उन्होंने उसको भोग्य की वस्तु दिखाया?
कि ऐसी चीज़ें सामने साफ-साफ दिख रही हैं, बिंब चल रहा है आपके सामने कि वो भोग की वस्तु बन चुकी है। तो वहाँ पे लेखक थोड़ा कंट्रोल करता है कि मैं अपने शब्दों के लहज़े को थोड़ा सँवार लूँ। अगर वो थोड़ा पारंपरिक लेखक है और उसको धर्म का भी प्रचार करना है, तो जब धर्म का प्रचार करना है, तो वो चीज़ों से बचता है। हालाँकि जैसे एक सवाल आपके सामने आएगा कि जो पद्मावत की स्त्री है या फिर नागमती का जो वियोग है, स्त्री विमर्श की जलती दास्ताँ है या फिर वर्तमान या फिर शायद समकालीन नारी की दास्ताँ का चित्रण है। तो वही चीज़ है कि दास्ताँ का चित्रण में जो उसे भोग की वस्तु मात्र रह जाती है या फिर उसके कोई अधिकार नहीं बचते, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। या फिर जैसे सुंदर नारी के पीछे आप पड़ जाते हो और अपनी जो स्त्री है आपके पास पहले से, तो उसको त्याग देते हो, तो ये चीज़ें होती है नारी विषयक का चित्रण करना। इसमें सिर्फ़ खूबसूरती नहीं होती, इसमें कुरूपता भी। अब जैसे पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन तो हुआ है, लेकिन दूसरी ओर जो नागमती है, वो विरह में तड़प रही है। तो वो चीज़ें साफ-साफ सामने आती हैं। तो हम दूसरी बात करते हैं नारी के विषय में चित्रण। तो सूफियों ने प्रेम द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुंदर नारी को परमात्मा का प्रतीक माना। तो अब बताओ एक सवाल उठता है, जैसे मान लो उस टाइम के अनुसार अलग-अलग कवियों की हाँ, अलग-अलग। अब बताओ मान लो पद्मावत को कबीरदास लिखे होते, तो क्या सिर्फ़ इतना होता कि सुंदर नारी को परमात्मा का प्रतीक माना जाए? नहीं। जो नारी सती है और जो नारी नारीशील है, वो ग्राह्य होगी। हमने जब बात की है, तो इसी बारे में बात की है और जो नारी कामिनी है, कामिनी मतलब समझ लो सुंदर नारी है, तो उसको परमात्मा का प्रतीक नहीं मानते। तो यही बात कि उस टाइम के अनुसार जो लेखक होंगे, वो अपनी विचारधाराओं के आधार पर लेंगे। तो यहाँ पे सूफ़ी कवि जो है ना, जैसे आप देखो प्रेम को इंसान सुंदर वस्तु मानता है या फिर सुंदर चीज़ मानता है। तो प्रेम का जब प्रतीक एक स्त्री बन जाती है, हालाँकि ये सिर्फ़ ऊपरी रूप से है, जैसे एक सवाल और आता है, हालाँकि आज हम बात आज नहीं करनी थी पेपर 2 की, लेकिन समझते चलते हैं। एक सवाल आता है कि पद्मावत में सामाजिक प्रेम के साथ आध्यात्मिक प्रेम की भी झाँकियाँ दिखती हैं। तो वो सुंदर नारी जो है ना, वो परमात्मा का प्रतीक है। तो ये आध्यात्मिक रूप ही है और जहाँ मैंने बोला परमात्मा या फिर कुछ और शब्द आपको जैसे दिखे, तो आप समझ जाना आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। दूसरी बात, प्रेम का प्रमुख प्रमुख जो पात्र होगा, वो नारी का नूर होगा और कुछ मतलब आप सीमाएँ देखो इस चीज़ की, जैसे आपको अगर बोलने को आता है कि आप पद्मावत या फिर नागमती के वियोग का वर्णन करो, तो आप ये बातें लिख सकते हो कि प्रेम का प्रमुख पात्र कौन होगा? नारी का नूर होगा जिसके बिना संपूर्ण संस्कार अंधकारमय है। इन कवियों ने नारी का साध्य तथा प्रेम को साधन माना। नारी साध्य है, अब देखो, जैसे ही नारी साध्य बनती है, तो वैसे ही ये बात अ, साहित्य के लिए खारिज सी हो जाती है या फिर खराब सी हो जाती है। जैसे आप सोचो कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, ठीक है? अब मैं अगर किसी का बलिदान दे के एवरेस्ट पर चढ़ूँ, तो ये कितनी गलत बात होगी। तो वैसे ही अगर मुझे प्रेम की प्राप्ति करना है, भले ये कहानी हो, भले ये सिर्फ़ लोक कथाएँ हों, लेकिन लोक कथाओं के आधार पर भी अगर नारी को साध्य तथा प्रेम को साधन माना है, तो ये थोड़ी-सी वैसी बात है। हालाँकि अच्छी भी चीज़ें हैं कि नारी का सौंदर्य ईश्वरीय प्रतिछाया है। परशुराम चतुर्वेदी क्या बोलते हैं? सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण वह इनके यहाँ किसी प्रेम के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती। मतलब जो बात की जाती है ना, वो सिर्फ स्वीकार करने की बात की जाती है कि यह साध्य के रूप में हो। तो वो केवल निरी भोग्य की वस्तु नहीं है। जैसे भोग की वस्तु में होता है कि आपने उसको प्रयोग किया, उपयोग किया, वो बात खत्म। लेकिन नारी अगर आपको ईश्वर से मिलाने का काम करती है, साध्य के रूप में आती है, तो केवल वो भोग की वस्तु नहीं रह जाती। तो ऐसा परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं, जिसके कारण वह इनके यहाँ प्रेमी के लौकिक जीवन की निरीभोग वस्तु नहीं रह जाती, वह उस समय की साधन सामग्री भी नहीं कहला सकती। अब इसको बोल दो कि साधन सामग्री है, तो ऐसा भी नहीं होगा। वह उन साधनों की दृष्टि से स्वयं एक सिद्ध बनकर
आती है। इसी कारण प्रेमाख्यान में उसे प्रायः अलौकिक गुणों से भी युक्त बताया जाता है। अब आप बताओ, नारी विषयक का आप समझ गए कि सूफी काव्य में क्या महत्व है? क्या केवल भोग की वस्तु है? जैसे ये परशुराम द्विवेदी का मत आए या फिर आचार्य शुक्ल जी का कहना हो कि नागमती का जो वियोग है पद्मावत की अद्वितीय चीज है। वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हाँ हेलो। तो हाँ। हाँ यही बोल रहा कि आचार्य शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी जी का जो ये मत है, तो यहीं से ये विवाद शुरू हो जाता है कि आप सिर्फ इसे इस रूप में देखते हो कि ये साधन है, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है या फिर किसी और तरीके से जो भी है। लेकिन हम इसको गहराई में नहीं देख पाते या फिर साहित्य के नजरिए से नहीं देख पाते कि नारी को केवल आपने भोग की वस्तु बना दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग बोलेंगे कि नहीं है, परशुराम चतुर्वेदी बोलेंगे, जो शुक्ल जी हमारे हैं वो बोलेंगे कि अद्वितीय चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर विवाद है तो है, आप खुद ही देख पा रहे हो। आप बताओ कि कितनी अच्छी बात है कि नारी ने ईश्वर को प्राप्ति दिला दिया या फिर नारी ईश्वर से हमको मिला रही, अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। सर यहाँ पर साधे के रूप में देखा जाए तो एक तरह का अच्छे न है। अच्छा है। लेकिन अब आप बताओ कि आप केवल सुंदर स्त्री को समझते हो कि वो परमात्मा का प्रतीक है? आप केवल वो समझते हो कि नारी का जो नूर है वही प्रेम का पात्र है, बाकी प्रेम का पात्र होगा ही नहीं, उसके बिना संसार अंधकार पूर्ण है? या फिर आप एक स्त्री को जो आपकी पत्नी है उसे छोड़कर चले जाते हो और नारी के नूर के लिए या फिर नारी की सुंदरता के लिए दूसरे जगह चले जाते हो? तो क्या ये चीज, अब आप ईश्वर भी पालोगे तो क्या आपने प्रेम को पाया? मतलब सोच के देखो। नहीं सर, यहाँ पर नहीं पा सकते हैं प्रेम को। हाँ, प्रेम को तो पाएंगे ये तो। जहाँ पे दोहरा विवाद आ जाता है तो यही चीजें हमें थोड़ा सा और अच्छा समझा देती है कि पद्मावत जो है ना, एक तरह से तो अच्छा है कि आप लोक कथाओं का वर्णन कर रहे हो, इश्क मजाजी से इश्क हकीकत। इश्क हकीकी की बात कर रहे हो। लेकिन अगर दूसरी जगह देखें तो नारी विषयक के चित्रण में हमें खामियां भी दिखती हैं। लेकिन ये जो पीडीएफ है ना, तो यहाँ पे खामी, पीडीएफ मैंने भेजा है, आप खोल के साथ साथ भी पढ़ सकते हो। एक सेकेंड, उसी दिन भेजा था, देखो जरा। हाँ देख लेता हूँ, होगा सर मेरे पास, ध्यान देता हूँ सर। हाँ यहीं पे भेज दो। ठीक है। अब अगली बात, मनोवैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं हम। जैसे तो सूफियों ने ज्ञान मार्गी संतों की भांति धर्म या जाति का खंडन नहीं किया। अब देखो ज्ञान मार्गी संत क्या बोलते थे? एक बात बताओ, ज्ञान मार्गी संत क्या बोलते थे? कोई आपके पास उदाहरण है जहां पे वो खंडन कर रहे हो ऐसी चीज का? मैं इसे समझा था सर, उदाहरण नहीं याद है। जैसे एक साफ साफ लाइन है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो यहाँ पे सूफी जो है ना, ज्ञान मार्गी संतों की भांति या जाति का खंडन नहीं किया, बल्कि मनोवैज्ञानिक आधार पर हिंदुओं तथा मुसलमानों को प्रेम मार्ग में एक समान बताया। अब इनका तरीका अलग है। हाँ यही है। पेज नंबर खोल लो, 61, 61। तो आप सोच के देखो कि एक जगह पे कबीर जैसे विद्वान खंडन कर रहे हैं कि आप इन चीजों या जो रूढ़ियां हैं उनसे दूर रह जाओ, या फिर अ, ताचड़ मुल्ला बाम दे क्या बहरा हुआ खुदाए, या ये कहना हो, या फिर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये कहना हो। दोनों बात में खंडन है। लेकिन जो सूफी मार्गी हैं या फिर सूफी कवि हैं, यहाँ पे ये खंडन करने की बजाय हिंदू और मुसलमानों के प्रेम का समन्वय करते हैं। और ये चीज आपको तुलसी में भी दिखेगी, थोड़ा दिखे बहुत दिखे पर दिख जाएगी। तो आचार्य शुक्ल इस बारे में क्या बोलते हैं कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों
दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया है और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे पीछे कर दिया है। इससे क्या समझे आप, ये बताओ पहले। मैं बताऊँ। इससे क्या क्या समझते हो कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे पीछे कर दिया। जैसे देखो, एक अगर समीक्षक को कुछ चीज अच्छी दिखती है ना, तो वो हो सकता है कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दे। जैसे आप जब देखोगे तो यही शुक्ल जी, हालांकि विरोध नहीं है, बस समझने की, यही शुक्ल जी सिद्ध और नाथ साहित्य का खंडन इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे सांप्रदायिकता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नारी विषयक चित्रण को इस तरह दिखाया गया है, तो उतना इनको हर्ज नहीं है। वो साफ-साफ कहते हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम को सामान्य रूप से जो दिखाया है, भेदभाव के दृश्यों को हटाया है, तो वो यही है, सूफी कवि ने ही किया है। तो आप देखो कि तारीफ़ भी दिखती है और अच्छी बात भी है। तो ये मनोवैज्ञानिक आधार पर पद्धति इनकी है। ये ज्ञान मार्गी की तरह नहीं रहते, इनका अलग है कि समन्वय मार्गी हो जाते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर। कि आप ये बताओ, जैसे आपको धर्म प्रचार करना था और कबीर को धर्म प्रचार या फिर संत कवियों को धर्म प्रचार नहीं करना था। संत कवियों को बातों का प्रचार करना था। जो तुम जाने अ, गीत हैं वो है निज ब्रह्म विचार। वो ब्रह्म विचार हैं कि उन विचारों का आप क्या उद्धृत करते हो या फिर उन विचारों को आप प्रस्तुत करते हो। लेकिन यहाँ पे इनको सूफी मत की भी स्थापना करनी थी। तो जब तक आप समन्वय मार्ग अपनाओगे नहीं, तब तक वो समन्वय हो नहीं पाएगा। और इसी को बोलते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर चीजों को संभालना। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? जी सर। हेलो। अब हाँ, देखो, हेलो। लोक पक्ष हमारा हो गया, नारी विषयक हमने समझ लिया, मनोवैज्ञानिक आधार पर समझ लिया कि क्या क्या आधार होगा। अब दूसरी चीज है, सूफी काव्य में प्रेम पक्ष कैसा है। मतलब जो इश्क हकीकी है या फिर इश्क मजाजी है। जैसे जायसी बोलते हैं मुझे इश्क मजाजी भी चाहिए, इश्क हकीकी भी चाहिए। वो हालांकि सूफियों में दिखता तो जरूर है कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक जाना। पर प्रेम पक्ष में सूफियों का मुख्य प्रतिपाद जो प्रेम है, अभी हमने पीछे जैसे देखा, तो प्रेम का मतलब उनके लिए कि स्त्रियों का नूर या फिर सुंदर स्त्री का नूर ही है। तो उसमें प्रेम के वियोग के पक्ष को अधिक महत्व दिया। अब जैसे हमारे सिलेबस में भी क्या है, सिंघल द्वीप वर्णन एक है और दूसरा है नागमती का वियोग खंड। शायद 29 नहीं 19, 19 × 7, 19 19 सत्ते 133। हाँ, 133 चौपाइया है और 19 दोहे हैं नागमती खंड में शायद, या फिर पूरा मिला के। हाँ, जितना भी है, जो भी है। तो वहां पे आप देखोगे तो वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। 12 मासा वियोग का वर्णन बहुत ही कायदे से मिलेगा। सूफी कवियों ने प्रेम का जो चित्रण किया है उस पर विदेशी और भारतीय दोनों शैलियों की छाप दृष्टि। अब ये लाइन से आप क्या समझे, जैसे अगर पूछा जाए कि पद्मावत भारतीय शैली में है, मतलब पद्मावत स्वदेशी है या विदेशी है, तो साफ साफ लाइन है कि विदेशी और भारतीय दोनों शैलियों का दृष्टिगोचर छाप देखने को मिलता है। तो भारतीय शैली में जो मसनवी शैली थी वो भारतीय शैली होती है। और अ, एक चीज और मैंने बताया ना कि जो 12 मासा वर्णन होता है वो भारतीय शैली है। तो और स्वदेशी हाँ, सर। स्वदेशी है। और जो मानवता क्या बोलते हैं, जो महाकाव्यात्मकता है, वो फारसी की मसनवी शैली से आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं, मसनवी को अन्योक्त काव्य की संज्ञा दी है। अन्योक्त काव्य समझते हो? नहीं सर, नहीं समझ। इसको अलग अलग करो, अन्योक्ति को। अन्य धन उक्ति, मतलब जो है वो कहा तो गया है पर उसका अर्थ अलग आए। जैसे बिछड़ने की बात हो, नांग नहीं, बिछड़ने की बात हो हीरामन, अरे मैं क्या बोलूं, बिछड़ने की बात हो रतन सेन और पद्मावती की, लेकिन बात हो बंदे का
अपने प्रिय से या फिर ईश्वर से बिछड़ जाना। तो अन्योक्ति जो भी कहा गया है, मसनवी शैली ने ही इसको अन्योक्ति की संज्ञा, मतलब आप सोच के देखो, जब आपको बताना है आध्यात्मिक प्रेम की बात, और आप बता रहे हो यहाँ पे, कब से बता रहे हो कि नागमती का प्रेम है, नागमती का विरह है, रतन सेन का विरह है, हीरामन तोता बताएगा, पद्मावती आएगी, तो वो सब बातें हैं तो जरूर, लेकिन अगर देखना चाहोगे तो इसके अंदर एक गहरी बात है। जैसे मैंने बताया था ना एक दिन, कोऊ न रहा जग रही कहानी, ना तो रतन सेन रहता, ना तो नागमती रहती, ना तो पद्मावती रहती, ना तो हीरामन तोता रहता, ना तो अलाउद्दीन खिलजी रहता, कोई भी नहीं रहता। केवल रहती है तो ये कहानी रहती है, और ये कहानी किसकी है? कहानी है खुदा का, नहीं, बंदे का खुदा में फना हो जाना और फना से बका हो जाना। तो कहानी इस चीज की है। तो इसी चीज को रामचंद्र शुक्ल ने मसनवी शैली को अन्योक्ति काव्य की संज्ञा दी है। अन्योक्ति काव्य समझ गए? हाँ सर, समझ में आया। अब देखो, अन्योक्त का आप जैसे समझ गए तो दिमाग में लिख लो। जब हम बिहारी पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे ना, तो बिहारी भी अन्योक्त काव्य का प्रयोग बहुत ही मार्मिक तरीके से करते हैं। जैसे बोल रहे होंगे कि फूल के बारे में, कि अभी ये फूल खिला नहीं है, और बात होगी किसी स्त्री के बारे में कि इस स्त्री का यौवन अभी खिला नहीं है, राजा तुम कहाँ पे पड़े हो। तो वही बात होती है कि आपको बिहारी में भी अन्योक्ति मिलेगा। दिमाग में रखना, जब मैं पूछूंगा वहां पे कि अन्योक्ति काव्य क्या है, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल आते हैं, सवाल मैंने लिखा है कि बिहारी के काव्यों में अन्योक्ति और सूक्ति को स्पष्ट कर, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वो बात समझो कि यहाँ पे हमने अगर समझ लिया तो सिर्फ काव्य पढ़ेंगे, और काव्य पढ़कर हम बहुत आगे निकल जाएंगे। अगली चीज, सूफी कवियों ने प्रेमाख्यान एक ही प्रकार के सांचे में ढले हुए लगते हैं, क्योंकि सभी का लक्ष्य प्रेम तत्व का निरूपण करना है। अब आचार्य द्विवेदी जी क्या बोलते हैं? कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्रायः उन सभी कथानक रूढ़ियों का व्यवहार किया जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्याहत होती रही। अब इस चीज को बताओ, क्या मतलब? सर इसका अर्थ हुआ कि जैसे नहीं कथाओं में सम्मिलित होती हुई सम्मिलित होती रही, आगे जैसे जैसे कथा बढ़ती है सर सम्मिलित होती। हाँ, जैसे आप किसी चीज को अगर बताने जाओगे ना, तो आपका उद्देश्य मेन क्या है? सूफी धर्म का प्रचार। अब सूफी धर्म के प्रचार के लिए चाहे आप प्रेमाख्यान लिखो, अखरावट लिखो, आखिरी कलाम लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन जो व्यवहार में आएगा कि आप कथानक को गति देना चाहते हो, तो उस गति देने के चक्कर में आप स्वप्न बनाओगे, आप चित्र दोगे, दर्शन दिखाओगे, आप दिखाओगे कि जो भगवान शिव है आकर मदद करते हैं, भगवान गणेश आकर मदद करते हैं, तो वो चीज आप दिखाओगे। और फिर जब आपका मन नहीं भरेगा, तो आप थोड़ी चीजें और करोगे कि जब सिंगल द्वीप छोड़कर या फिर पार करके आ रहा होता है, तो वहां आप लालच का भी खंडन करते हुए दिखाओगे। तो वो सारी चीजें हैं कि इसमें दर्शन, स्वप्न अथवा सुख चारिका आदि द्वारा नायिका का रूप देख या सुनकर उस पर आसक्त होना, ये हमारे परंपरा की पुरानी बातें थी। पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत पाना, मंदिर या चित्रशाला में प्रिय युगल का मिलन होना, ये पहले की ही परंपरा है। जैसे आप देखोगे ना, तो सबसे पहले बाग में जो राम और सीता मिलते हैं, बाग में ही मिलते हैं। तो वो चीजें पुराने समय से चली आ रही थी। यही बोला जा रहा है कि जो हमारी कथानक थी या फिर हमारे व्यवहार में, हमारी परंपराओं में, भारतीय कथाओं में व्याहत होती रही, उसी चीज का उन्होंने सूफी काव्य में प्रदर्शन किया है। तो जब पूछा जाए आपसे, कौन सा सवाल यहाँ पे सटीक बैठेगा कि जायसी का पद्मावत क्या है, स्वदेशी है या विदेशी है? तो स्वदेशी के लिए आपके पास एक पॉइंट और आ गया कि ये चीजें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम समझे तो हमें दिख जाती है। अब अगली बात देखो, सूफी काव्य में धार्मिक सहिष्णुता, इससे क्या समझे? धार्मिक सहिष्णुता मतलब, सर समान जिसने होता है कि वो बराबर मत होता है सभी का, वैसे। हाँ,
अगर आप सूफी काव्य में बराबर महत्व ना देना चाहते हो या फिर धार्मिक सहिष्णुता ना बताना चाहते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग, जैसे आप सोचो अलाउद्दीन जो खिलजी है वो मुस्लिम है, ठीक है, और जो रतन सेन है हिंदू मान सकते हो, ठीक है, हिंदू मानना ही चाहिए। अब वहां पे आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, अगर आपने जरा भी कहानी पढ़ी है तो कभी आपको महसूस हुआ कि दो धर्मों की लड़ाई है? दो इंसानों की लड़ाई ज्यादा महसूस होती है, दो धर्म की लड़ाई नहीं महसूस होती कभी भी। तो उसका आधार यही है कि जो सूफी काव्य है, यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना एक जरूरी बात हो जाती है। और जैसे ही हमने धार्मिक सहिष्णुता बनाया, तो वैसे ही इस काव्य को अब हिंदू भी पढ़ेंगे। अगर मैंने यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता या फिर हिंदुओं को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते, खिलजी वगैरह को थोड़ा और मतलब मतलब धर्म के आधार पर चोट करते, तो वहां पे मुसलमान उस चीज से खारिज करते। तो ऐसा तो लिखा नहीं जा सकता था कि हिंदू को ज्यादा बड़ा दिखाया जाए, और ऐसा भी नहीं लिखा जा सकता था कि हिंदू की पूरी तरीके से क्षति हो जाए। तो वहां पे मनुष्य का दिखाया गया, ना कि धर्म के आधार पर। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी सूफी मत को वेदांत से प्रभावित मानते हैं। उनका कहना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मुसलमान सूफियों पर भारत में आने के बाद हिंदू वेदांतियों का प्रभाव पड़ा। इन दोनों धर्म के सिद्धांतों ने प्रेम काव्य की रूपरेखा का निर्माण किया। जो प्रेम कथाएं मुसलमान कवियों द्वारा लिखी गई, उसमें धार्मिक संकेत अवश्य हैं, पर जो प्रेम कथाएं हिंदू साहित्यकार द्वारा लिखी गई, उसमें काव्यत्व और घटना वैचित्र्य ही प्रधान है। इतना अवश्य है कि हिंदू प्रेम कथाकारों ने मुसलमानों द्वारा चलाई गई प्रेम कथा के आदर्शों को पूर्ण रूप से पालन किया। तो अब देखो, अब मैं बात कर लूं अगर हीर रांझा की, सोनी माहीवाल की, या फिर और भी जितने भी कहानियां नई नई है, मतलब सोच के देखो अभी जो मूवी कौन सी चली है, सैयारा देख लो ना। तो वहां पे आपको क्या दिखता है, जो सूफी मत में है कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, किसका प्रभाव दिखता है? यही सूफी ही है। जो एक फिल्म थी अभी, इम्तियाज अली की कौन सी फिल्म थी, अभी तो मैं देख रहा था अभी। तो इम्तियाज अली की जितनी भी फिल्में आपको दिखेंगी, वो होगा भले हिंदी, मतलब हिंदू से रिलेटेड करे, भले कुछ हो, लेकिन उसमें जो आधार बनता है वो सूफी प्रेम काव्यों का आदर्श रूप से पालन ही दिखता है। कि प्रेम का सबसे बेहतर रूप यही हो सकता है कि इश्क जो सामाजिक है, इश्क जो व्यवहारिक है, वो इश्क हकीकत में बदल जाए, वो बंदे से इश्क खुदा से इश्क में परिणित हो जाए। तो वो चीजें हम समझ रहे हैं, ठीक है। अगली चीज इसमें क्या लिखी है, प्रतीक विधान का मानविक चित्रण किया गया। तो ये बात तो आपको पता ही है साफ साफ कि प्रतीक विधान अगर नहीं होगा तो फिर कैसे वो प्रेम पक्ष दिख पाएगा? प्रेम पक्ष उतना आसानी से आप दिखा ही नहीं पाओगे। फिर तो जैसे आचार्य शुक्ल जो कहते हैं कि अन्योक्ति दिखता है, तो फिर अन्योक्ति कमजोर हो जाएगा। तो यही है प्रतीक विधान का मानविक चित्रण, जहाँ रचनाओं में कुछ शब्दों को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया। जैसे प्रतीक विधान, प्रतीक विधान जैसे विधान समझते हो क्या होता है? हेलो। नहीं सुना है देखो, सर, उतना अच्छा से नहीं जानता हूँ सर। विधान विधान विधान। होता है जैसे बोल, विधि विधान या फिर राज्य विधान। विधान मतलब व्यवस्था। तो प्रत्येक विधान मतलब एक व्यवस्था की गई है उचित तरीके से, कि आप उसको समझो। जो समस्त चीजें हैं, हाँ नियम, नियम ही समझ लो। जैसे यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा है, तन चितौर मन राउर कीन्हा ही सिंघल बुध पद्मन कीन्हा। मतलब जो तन, तन मतलब शरीर है, तो वो चित्तौड़ है। मन राजा है, हृदय सिंघल है, मतलब सिंघल द्वीप। और बुद्धि जो है पद्मनी है, मतलब बुद्धि बोलती है पद्मनी, मतलब पद्मनी जो है बुद्ध है, पद्मनी रानियां समझ लो, पद्मनी बुद्धि है। और हृदय बोलता है कि सिंघल द्वीप चलो। और जो शरीर है वो चित्तौड़ में रहता है। और मन राजा है। अब राजा अपने शरीर को चित्तौड़गढ़ से नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उसका मन शरीर जो है चित्तौड़ में है। लेकिन हृदय कहता है सिंगल द्वीप चलो,
और क्यों? क्योंकि बुद्धि वहां पे मिलेगी, जो बुद्धि रूपी पद्मनी है। और फिर यही देखो, क्रमवार तरीके से प्रतीक है ना। मतलब यहाँ पे ऐसा प्रतीक नहीं है कि आपको समझ आएगा कि जो सिंगल द्वीप है ईश्वर का प्रतीक हो जाएगा, या फिर जो समुद्र होगा वो संसार रूपी क्रम से है, सब कुछ क्रम से है। तन चितौर मन राउर कीन्हा, हे सिंगल बुध पद्मन चिन्हा। चिन्हा मतलब पहचाना, तो वो चीज पहचानते हैं, तो ये सब क्रमवार से है। तो इसी को बोलते हैं प्रतीक विधान, कि एक विशेष तरीके से उस चीज को प्रतीकों के सहारे लाया गया। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी प्रतीक होता है कि जो प्रेम के मार्ग में रोड़ा नहीं बनता, तो उसका प्रतीक हो गया। हीरामन जो होता है तोता, गुरु का प्रतीक हो गया। तो ऐसे प्रतीक और भी आपको मिलेंगे। तो संत काव्य धर्माश्रय धर्माश्रय एवं राजश्रय से दूर लोकाश्रय में मुक्त रूप से पोषित होने वाली यही एक परंपरा है, जिसने तत्कालीन जनता की काव्य रुचि में मनोरंजन की अभिलाषा अब देखो, जैसे ही प्रतीक विधान आएगा, अगर मैं डायरेक्ट बोलता कि शरीर को शरीर यहाँ पे है, लेकिन वो उसको मन को हमें बुद्धि के पास ले जाना है, जो यहाँ पे है। हृदय कहता है बुद्धि के पास ले जाना है यहाँ पे। अगर मैं प्रतीक का उपयोग ना करता, तो ये वास्तव में रोमांचक ना हो जाता। जब ये कहानी बनती है तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो पाता है। अब इसमें थोड़ी चीजें और हैं, जैसे सूफी काव्य धारा में आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, मौलाना दाऊद का, कुतुबुन का, जायसी तो पढ़ेंगे ही हम। मंझन का थोड़ा देख लेना क्या विशेषता है, उस्मान आल। हालांकि यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा, लेकिन अगर गलती से पूछ ले कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों व उनकी रचनाओं को समझाते हुए बताओ, तो चार को लिख के, यानी लगभग एक एक रचना, थोड़ी विशेषता, 10-15 शब्द, उसको करके आप सॉलिड कर सकते हो कि ये सूफी कवि हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी। अब दूसरी चीज, कि मैं इस सूफी कवि को, या फिर जैसे अभी एक सवाल आ जाया था कि हम पृथ्वीराज रासो को प्रासंगिक माने या नहीं। तो अगर मान लो सवाल आए कि पद्मावत जो है कितना प्रासंगिक है, तो एक चीज होती है कि कहानी, रचना, उपन्यास, नाटक या फिर जो भी है, वो अलग अलग तरीके के प्रतिपाद्य पर लिखा जाता है। एक होता है ऐतिहासिक प्रतिपाद्य। ऐतिहासिक प्रतिपाद्य होता है मतलब पुरानी कहानी या फिर इतिहास के आधार पर कहानी, उसको शायद कथा वस्तु बोलते हैं। कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है: ऐतिहासिक, प्रासंगिक और मिश्र। प्रासंगिक मतलब कि जो उसमें आए, जुड़ के उस चीज को आगे बढ़ाए। मतलब जैसे आपसे पूछते हैं, अगर प्रामाणिकता की बात करो, तो ये प्रामाणिकता ना सिर्फ छोटी बात नहीं है, इसमें थोड़ी गहराई है, जहाँ पे आपको समझना होगा कि ऐतिहासिक प्रतिपाद्य, प्रासंगिक प्रतिपाद्य और मिश्र, यानी इन दोनों के मिश्रण से जो बना है, वो कहानी को आगे बढ़ाने में या कथानक को बेहतर करने में मदद करेगा। अब जैसे आप रतन सेन को पहचानते हो, पद्मावती को पहचानते हो, हीरामन तोता भी सुना ही होगा कभी ना कभी, नागमती सुना ही हो। तो ये जो ऐतिहासिक प्रतिपाद्य आया है, तो ये काल्पनिक काल्पनिक घटना क्या, कि इश्क मजाजी से आपको इश्क हकीकी प्राप्त करवाना है। तो ये कल्पना ही होने वाली है कि कभी शिव जी आएंगे, कभी पार्वती आएंगी, कभी समुद्र में वो चलने लगेगा, लहरें चलने लगेंगी, समुद्र से निकलेंगी देवी, और फिर सारा सामान लौटा। तो वो जो कल्पना धीरे धीरे चलती है, चीजें घटती जाती है, तो वही है कि ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों ही है। मतलब मिश्रित प्रतिपाद्य से बना कथानक है। और ऐतिहासिक कथानक के रूप में तो बता ही चुका हूं मैं। कथा रूपक के अंतर्गत आती है, तो रूपक अलंकार भी आप समझते ही होंगे कि ये चीजें रूपक होती हैं। बस इतना ही है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अ, पेज नंबर खोलो, एक सेकेंड। पेज नंबर 80 खोलो, 80। थोड़ा सा और, जैसे अभी मैंने बोला था ना कि जो रचनाकार अगर आएंगे तो उनकी काव्य विशेषताएं आपको बतानी पड़ेगी। मान लो अगर गलती से सवाल पूछ लिया, शायद एक आध बार पूछा है मैंने,
जब सिलेबस भेजा होगा तो देखा था, शायद पूछा होगा, नहीं पता पूछा होगा या नहीं पूछा होगा, फिर भी हम बात करते हैं। जैसे जो प्रेम काव्य धारा है, और प्रेम काव्य धारा में मूलतः एक काव्य धारा तो हमारी ये कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत कभी कभी रख लेंगे उसको, लेकिन जो हमारी सूफी प्रेम काव्य धारा है इसमें कवियों में जायसी, कुतुबुन, मंझन, उस्मान आदि प्रमुख है। प्रतिनिधि कवि आपको जायसी ही मिलेंगे जो अपने सिलेबस में। और जायसी का प्रतिनिधि रचना वैसे तो 3 रचना है, अखरावट, आखिरी कलाम, लेकिन जो मेन रचना है वो पद्मावत है। ये सबसे सफल प्रथम सफल महाकाव्य है हिंदी का। अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम सफल महाकाव्य के रूप में आप पद्मावत को कैसे देखते हो, तो दिखा देना, ऐसे देखता हूँ। और जो मसनवी शैली जाती है ना कि छंदोबद्ध तरीके से पद्मावत के बाद रामचरितमानस, तो वो यहीं से जाती है, वो उसी की विशेषता है। जायसीयाद प्रेम मार्गी कवि सूफी मुसलमान है, परंतु उन्होंने अपनी सहिष्णुता, तो अब देखो सहिष्णुता जैसे ही बोला आप समझ जाओ कि जो मुस्लिम होगा उसमें वेदांती प्रभाव आएगा, और जो हिंदू होगा उसमें सूफी के लक्षण दिखते ही हैं और वर्तमान समय में भी दिख ही रहे हैं। तो वो चीज सही। उदारता, तो उदारता एक तो आप ये चीज समझ गए कि समन्वय करने का प्रयास किया गया, हिंदू लोक कथाओं को भी और सूफी लोक कथाओं को भी साथ में रखा गया। चाहे इसको उदारता मान लो या फिर इसको उदारता मान लो कि खुद ही, अगर खुदा को पाना है तो खुद ही को खोना पड़ेगा। ये लाइन समझो, खुदा को पाना है तो खुद ही को खोना पड़ेगा। खुद ही मतलब अहंकार। तो चाहे आप उदारता इस चीज को मान लो कि अहंकार को जब आप खोओगे तभी आप खुदा को पाओगे। हिंदू मुस्लिम संस्कृत में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये कवि प्रेम के पीर कहे जाते हैं। अब जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मिलेंगे घनानंद। तो घनानंद को भी प्रेम का पीर ही माना जाता है। तो ये जो सूफी कवि हैं इनको भी प्रेम का पीर कहेंगे। और लौकिक लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से इन्होंने आध्यात्मिक, ये सब सारी चीजें ठीक है। शुक्ल जी ने इन्हीं के रहस्यवाद को शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद माना है। अब देखो एक लाइन आती है कि कबीर के रहस्यवाद को शुक्ल जी उतना महत्व नहीं देते, लेकिन इनका जो रहस्यवाद है ना, शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद है। क्यों है भावात्मक रहस्यवाद? क्योंकि इसमें अन्योक्ति है। अन्योक्ति मतलब जो कहा जाए उससे अलग भाव साफ साफ प्रस्तुत होता है। तो इसलिए शुक्ल जी इसको, इस काव्य को ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। और कह दो जैसे हमने आदिकाल में पढ़ा था ना, तो एक बात हमने और देखी थी कि जायसी की रचना में जो मधुरता है ना, वो मधुरता जायसी की रचना की नहीं है, वो भाषा की मधुरता है। मतलब अब इन सब चीजों से भी ऊपर, जायसी के काव्य से भी ऊपर, वो जायसी की भाषा को मानते हैं, यानी अवधि को मानते हैं। तो शुक्ल जी के अलग अलग मत, अलग अलग नियम, अलग अलग आधार हैं। उनको आप समझना चाहो तो क्रमबद्ध तरीके से समझ लो, या फिर आप समझना चाहो तो जैसे भी समझ लो। अब डायरेक्ट आते हैं वर्ण विषयक क्या वह विशेषताएं प्रेम काव्य धारा में, प्रेम आख्यानों में है। तो प्रेम आख्यानों में यही सारी विशेषताएं आपको कुतुबन में भी मिलेंगी, मंझन में भी मिलेंगी, उस्मान में भी मिलेंगी। अगर आपसे पूछते हैं तो आप बता देना, भले आप उनका सिर्फ नाम बस लिख पाओ। ठीक है। पहली विशेषता, प्रेम एक मादक तत्व के रूप में है। अब बताओ, जहां पे हम कहें कि प्रेम कहाँ पे मिलेगा आपको, जो सुंदर स्त्री है उसके नूर में आपको प्रेम मिलेगा, तो वास्तव में ये मादक रूप ही है या फिर मादक तत्व ही है, जहां पे आप खुद को खो दोगे। अगर खुदा को पाना है तो खुद ही को खोना पड़ेगा। तो उस चीज को हम मानते हैं। और आप जब राम काव्य धारा में जाओगे ना, तो वहां भी ये चीज कुछ लोग मानते हैं कि बोलते हैं कि आप भक्ति रूपी अफीम पिला रहे हो। लेकिन यहाँ पे साफ साफ इसकी वर्ण विशेषता है। हाँ, डेली डिस्कस करते हैं हम लोग। तो प्रेम काव्य धारा में प्रेम मादक तत्व के समान माना जाता है, जिसमें खुमारी, समझते हो क्या होता है? खुमारी में सूफी साधक खुदा के नूर, अब देखो खुदा का नूर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्ड सुन लेना। खुदा का जो नूर है ना, इसको प्रतीक बनाया गया है स्त्री की सुंदरता का नूर, और उसकी अनुभूति को अभिव्यक्त करने में सफल होता है। मिलन की स्थिति में उसे संसार की स्मृति नहीं रहती। अब जैसे हम कल या परसों जब पद्मावत पढ़ेंगे, तो जब वो पद्मावती से मिलेगा ना,
तो एक लाइन साफ-साफ मिलेगी कि नागमती कहेगी या फिर कोई कहेगा कि लगता है जो रतन सेन है मुझको भूल ही गए हैं, अब उनको मेरी सुध-बुध नहीं है। तो नागमती की सुध-बुध नहीं है, यानी आप सोचो एक राजा तो 2 साल से सिंघल द्वीप में ही पड़ा हुआ है, कैसा राजा हुआ? तो वही है कि जब आप उस नूर से मिलोगे, खुदा के नूर यानी प्रेम के नूर से मिलोगे, तो आप उसकी अनुभूति या फिर उसकी अनुभूति व्यक्त करने के समय संसार की स्मृति को भूल जाओगे। देह का भी आप ध्यान नहीं रखोगे कि मेरा शरीर कैसा बचा या फिर मैं कैसा बचा, आप सब कुछ भूल जाओगे। सूफियों की संपूर्ण साधना प्रेम पर आश्रित है। अब देखो ये बात क्यों होती है, ये भी समझ लेते हैं हम। जैसे शिया और सुन्नी 2 मत होते हैं और तीसरा मत जन्म के आता है या फिर उद्भव होता है सूफी मत का। तो शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, बोलते हैं कि ईश्वर में खुदा मेरा है, ये मेरे हैं। लेकिन वैसे ही जो सूफी मत होगा तो वहाँ पे ये काव्यों को या फिर ईश्वर के एक सेकंड वही अधिक महत्व देते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि देह का किंचित मात्र ध्यान नहीं रहता, आप संपूर्ण साधना प्रेम प्रेम पर लगा देते हो। उन्होंने ईश्वर को प्रेतम माना। अब ईश्वर हमारे पास किस रूप में है? अभी जब हम राम काव्य धारा में पढ़ अच्छा बताओ, राम काव्य धारा में ईश्वर किस रूप में था? हाँ, सगुन तो है, पर यहाँ पे जैसे मान लो कि ईश्वर मेरा प्रियतम है, यानी मेरा प्रिय है। जैसे प्रेम का अभिधारा में मीराबाई भी आती है। तो मीराबाई की जो भक्ति है ना, प्रेम भाव की भक्ति है या फिर साख्य भाव की भक्ति है। तो ये भी साख्य भाव या फिर प्रीतम को अपना साथी मानने की बात है। लेकिन जब हम राम काव्य धारा में पढ़ रहे थे तो वहां पे ईश्वर मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। और जैसे रैदास को भी देख लो, या फिर जब हम कृष्ण भक्ति धारा पढ़ेंगे तो वहां पे भी वो चीज मिलेगी। ठीक है, अब अगली चीज देखो क्या लिखा है। कहीं मासुक कर जाना, कहीं आशिक सिता माना, कहीं खुद इश्क ठहराना, सुनो लोगो सुखावानी। मतलब हाँ, मतलब जहां पे आप कहीं माशूक कर जाना, कहीं आशिक सिता माना, तो आप प्रेम में जब अपने आप को भूल जाते हो तो आप खुद को इश्क ठहराने लगते हो कि मैं ही इश्क हूँ या फिर मैं ही जो हूँ वही है इश्क का पूरा रूप। और सबसे बड़ी बात, जैसे मूवी की बात कर रहा था ना, इम्तियाज अली की वो जो फिल्म थी, तो वो फिल्म का आधार समझो। उसमें एक चीज थी कि जो हीर रहता है या रांझा रहता है, लैला मजनू मूवी थी इम्तियाज अली की, शायद आपने देखा होगा। तो वो एक उसमें घटना चलती है, आप उसको हिंदी लिटरेचर से जोड़ के देखो। एक उसमें घटना चलती है कि कुछ लोग सामने नमाज पढ़ रहे हैं और एक जो मजनू है वो अपने लैला को याद कर रहा है। तो जब लैला को याद कर रहा है तो वो उसमें खोया हुआ है। लेकिन जो वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां पे उसके हल्ला को या फिर जब वो शोर मचाता है तो वो शोर को सुनते हैं। तो जो लैला होता है या फिर शायद कृष कुमार कुछ नाम रहता है उसका, तो जो है वो उनसे साफ कहता है कि जब मैं अपने खुदा को या फिर अपने इश्क का इबादत कर रहा हूं तो मुझे तो तुम लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब तुम अपने खुदा का अपने इश्क का इबादत कर रहे हो तो मैं तुमको कैसे दिखाई दे दिया। तो ये बात थोड़ी गहरी हो जाती है कि कहीं जब आप खुद ही इश्क बन जाते हो ना, तब आप सूफी काव्य धारा में आ पाते हो। और खुद को इश्क बोल देना वास्तव में क्या बात है, हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेम एक मादक तत्व के रूप में हमें साफ साफ दिखता है। अब चाहे आप इसको मूवी के आधार पर समझ लो इम्तियाज अली की, या फिर आप सूफी काव्य धारा में पद्मावत का देख लेना। जब रतन सेन को इश्क होगा ना तो रतन सेन ही इश्क बन जाएंगे। रतन सेन ही कहीं खुद इश्क ठहराना, सुखो लोगो सुनो लोगो सुखावानी। तो ये चीज आपको दिखेगी। अब थोड़ा जल्दी से करते हैं। प्रेम काव्य धारा में जो नायक और नायिका होंगी, तो इन प्रेम कथाओं में नायक नायिका को सांसारिक संबंधों के प्रति उदासीन दिखाया जाएगा। अब आप बताओ, कहीं पे आपको ऐसा बंधन दिखता है कि जहाँ पे जो सहबास हो रहा हो या फिर जो नागमती है या फिर
रतन सेन है तो उनके संबंध दिख रहे हैं, या फिर पद्मावती और रतन सेन का कोई संबंध साफ समझ आया। वो सांसारिक प्रेम से ऊपर उठ गए, सांसारिक संबंधों से उदासीन हो गए। अब काव्यों में नायकों को योगी का प्रभाव, मतलब जैसे आप रतन सेन को पूरा देखो, योगी ही रूप में वो समस्त कहानी खत्म कर देता है। शायद 59 या फिर 58 खंडों का ये महाकाव्य है। 58 महाकाव्य में वो लगभग पूरे महाकाव्य, ज्यादा से ज्यादा 4-5 खंड होंगे जहां पे उसने थोड़ा संबंध रूप दिखा होगा, लेकिन बाकी रूप में वो साधना ही करेगा। और आप बताओ, जब आपको खुदा पाना है या फिर जब आपको खुद ही का खोना है और खुदा हो जाना है, वो चीज करना है तो आपको योग करना ही होगा। और ये चीज हमको भक्ति काल की विशेषता जब हम पहले दिन कर रहे थे तभी दिखा था, कि अपने आप को खोकर ही या फिर माया को खोकर ही या फिर अहंकार को खोकर ही। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि योगी होकर आप प्रेम को प्राप्त कर सकते हो या फिर परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। देखो कितनी गहरी बात तक हम पहुंच गए शुरू से लेकर। अब अगली चीज, लोक दृष्टि। लोक दृष्टि मतलब प्रेम काव्यधारा की लोक दृष्टि बड़ी ही सजग रही, अपने आसपास की विस्तृत वातावरण से कहीं पर अदृश्य की निराधार विस्तृत कल्पना। अब जब विस्तृत कल्पना, तो बस 1-2 दिन और वेट करो, इस विस्तृत कल्पना को हम समझेंगे। क्या क्या चीजें, जैसे जो जो विशेषता है ना, सारी विशेषताएं आपके दिमाग में चलेंगी कि ये चीज होती है लोक दृष्टि, ये होती है नायक नायिका में योग साधना, ये होता है प्रेम का मादक हो जाना, और अगली बात है कथानक में रूढ़ियों का होना। रूढ़ियां सिर्फ इस स्तर पर नहीं कि जो खंडित चीज है या बुरी चीज है। रूढ़ियों का अर्थ है कि आप पशु पक्षियों से भी बात करने लगोगे, आप नायिका के चित्र का निर्माण और भी जगह करने लगोगे, आप उनकी भी भाषा को समझने लगोगे, पशु पक्षियों की बातों को भी समझने लगोगे, चाहे वो फिर वो सुख का योग हो या फिर नागमती का जो हो 12 मास में हे शुगा हे काग से बात करना। अब यहाँ पे बताओ, एक दिन मैंने बताया था कि जब प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध बनता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? सर यहाँ मानवीकरण पर अलंकार। मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो जब आप बताना जाओ, जैसे व्याख्या भी करेंगे ही हम, तो जब हम व्याख्या करेंगे तो एक अलंकार हमारा सॉलिड होगा। कब? जब नागमती पेड़ पौधों से बात करेगी या फिर नागमती प्रकृति से बात करेगी, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार अपने आप ही आ जाएगा, वहां पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो टाइम बचाना है तो ये चीज याद रखना, ठीक है। कथानक रूढ़ियों को हमने पीछे भी देखा कि सूफी काव्यधारा की विशेषता ही है, तो ये वर्ण विषय में आता है। और आज का लास्ट, कि काव्या काव्यादर्श प्रेरणा और प्रयोजन। प्रयोजन मतलब किस उद्देश्य से? एक चीज होती है काव्य हेतु। मैं जब कॉलेज में था, या फिर हाँ कॉलेज में ही जब था, तो उसमें काव्य हेतु और एक होता है काव्य प्राप्ति, 3-4 चीजें होती हैं। तो उसमें जो काव्य हेतु होता है ना, मतलब काव्य किस प्रयोजन से रचा गया है या फिर काव्य को रचने के पीछे क्या आधार था। तो एक आधार तो हमें समझ आता है कि जो सूफी मत है उसका प्रचार आधार रहा होगा, और दूसरी चीज हमें समझ आती है कि आपको प्राप्त करना था इश्क मजाजी से इश्क हकीकी। लेकिन कभी कभी आपको ये भी दिखेगा कि जैसे इश्क मजाजी भी प्राप्त करना चाहते हैं, इश्क हकीकी भी प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रेम की भी आपको झांकियां मिलेंगी। और ये सब चीजें मैं प्रश्न से बोल रहा हूँ कि जो सेकंड पेपर में हमारे प्रश्न आते हैं कि आपको पद्मावत में आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां कहाँ मिलती हैं, तो काव्यादर्श ही यही था, काव्य हेतु ही या फिर काव्य प्रयोजन ही यही था। तो हमें काव्य की झांकियां आसानी से दिखेंगी, रूढ़ियां ही यही रहती हैं, या फिर लोक दृष्टि के आधार पर उन चीजों को सजग करने का प्रयास होता है, या फिर खुद ही जब हम इश्क होते हैं, कहीं खुद इश्क ठहराना सुनो लोगो सुखा भानी, जब हम खुद ही इश्क हो जाते हैं तो वही चीज कहलाती है कि आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां। और मैं तो ये कहता हूँ कि झांकी नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम ही है। और मैं फिर लाके खड़ा कर दूंगा आचार्य शुक्ल जी को, कि वो कहते हैं कि जो स्पष्ट तरीके से रहस्यवाद है वो जायसी के काव्य में या फिर पद्मावत में ही दिखता है, या फिर जो अन्योक्ति दिखती है, अन्योक्ति मतलब जो कहा गया उससे अलग उक्ति है। मतलब कहा गया प्रेम की बात पद्मावती और रतन सेन की,
लेकिन ये प्रेम है बंदा और खुदा के बीच। तो वो अन्योन्य मतलब ये आध्यात्मिक प्रेम की सिर्फ झांकी नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम का एक बड़ा सा घर भी कह सकते, जो भी आपको कहना। तो सूफी काव्य धारा में हमने विशेषताएं समझ ली और हम वर्ण विषय की विशेषताएं समझ चुके हैं कि प्रेम आख्यान की वर्ण विषय विशेषता क्या होती है। अब अगर आपसे गलती से भी यूपीएससी सवाल एक पूछता है, हालांकि आज तक पूछा नहीं, पर हम थोड़ा सा जैसे दिमाग लगा ही रहे हैं, तो एक चीज और कि अगर पूछे कि प्रेम काव्य के प्रमुख कवियों को व उनकी रचनाओं को बताते हुए प्रेमाख्यानों के वर्ण विषय की विशेषता बताओ, तो विशेषता वही रखेगी। बस आपको नाम याद रहने पड़ेंगे, कुतुबुन, मंझन, उस्मान, और उनकी रचनाएं याद रखनी पड़ेंगी। जब आप लिखोगे तो मैं बता दूंगा कि ये रचनाएं, या फिर आप गूगल में जरा खोजोगे तो आपको 40-50 शब्दों का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कि ये रचनाएं थी और ये विशेषता वो शामिल किए हुए रहते हैं, तो वो दिख जाएगी। जैसे हमने संत काव्य धारा में किया था ना कि जो और कवि थे, रामानुज हो गए या फिर संत काव्य धारा के कुछ और कवि थे, तो उनको भी उन्हीं काव्य विशेषता के आधार पर भी आप रखो। पूछा कभी नहीं है यूपीएससी ने, पर यूपीएससी का अगर दिमाग फिर गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमने काम किया तो हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब बस इतना करते हैं, और कल हम थोड़ा पद्मावत के जो प्रेम तत्व है या फिर पद्मावत में इतिहास व कल्पना का समन्वय है उसको समझेंगे। पद्मावत देशी है या फिर विदेशी है उसकी बात करेंगे, या फिर नागमती के विरह की बात करेंगे, और परसों फिर हम थोड़ा व्याख्याएं करेंगे। और एक आध चीजें शायद बच सकती हैं कि जायसी का जो रहस्यवाद है, या फिर नागमती मध्यकालीन की दास्तान। हालांकि अभी जो हम बात ही कर रहे थे ना, बस हम व्याख्या करेंगे और ये सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। आप खुद ही बताओ कि अगर पूछा जाए पद्मावत में अन्योक्ति तथा समासोक्ति, तो अन्योक्ति हमने समझ लिया है, समासोक्ति का मतलब होता है कि समासोक्ति से परक चीजें। तो बस उतना समझ के जब हम व्याख्या करने जाएंगे तो इस चीज को हम समझ जाएंगे कि क्या क्या बातें हैं, या फिर आप एक बार बस पढ़ोगे तो अच्छा। आप ये बताओ, हमने जब पहले दिन किया था पृथ्वीराज दासोही जब कर रहे थे, तो वहां पे हमने 20-30 मिनट किया था कि महाकाव्य की क्या कसौटियां होती हैं। ठीक है, अब अगर सवाल आता है कि पद्मावत क्या महाकाव्य है, कसौटियां हमको पता है, बस व्याख्या हमको करनी है। और व्याख्या में हम समझेंगे, जैसे एक विशेषता होती है या फिर एक कसौटी होती है कि कोई एक अंगिरस होना चाहिए। तो अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार रस अंगिरस है। ठीक है, समझ गया। दूसरी बात बताओ कि वहां पे जो नायक है उसके अंत में विजय होनी चाहिए। तो नायक जो रतन सेन है, हालांकि अंत में जीतता नहीं है, लेकिन हारते हुए भी दिखाया नहीं है। नायक जो है ना, धीर वीर धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए। हालांकि वो आपको दिखेगा नहीं धीरोदात्त धीर वीर गुणों से युक्त, लेकिन नायक में जो एक विशेष गुण है कि उसका जो उद्देश्य है खुदा को प्राप्त करना, चाहे वो खुदा हो स्त्री के प्रेम के रूप में या फिर स्त्री के नूर के रूप में, तो वो प्राप्त कर ही लेता है। अगली चीज, कसौटियों के रूप में आप क्या देखोगे कि 8 सर्ग होने चाहिए। अब कह दो कि 59 भाग है तो इसको मैं 59 सर्ग मानूं, तो एक कसौटी तो अपने आप ही पूरी होती। तो ऐसी कसौटियां हैं, उन्हीं के आधार पर रखेंगे, तुलना करेंगे, समीक्षा करेंगे। आधे आधार थोड़े हम उनसे भी रख लेंगे। आ, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, माता प्रसाद गुप्त क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, आप क्या समझते हो, तो हो गया बात, खत्म हो गई बात। पद्मावत महाकाव्य है या नहीं, सिद्ध कर दिए, हो गई खत्म बात। तो यही सारी चीजें हमको आगे पढ़नी है और समझनी है। अगर आप कहोगे कि एक दिन और कर लो तो हम कर लेंगे एक दिन और, लेकिन अगर आप समझ गए हो कि ऐसी ऐसी बातें अगर अपने से भी पढ़ा जाए तो ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे, तो वैसा भी हो सकता है। तो जो आप कहोगे कर लेंगे, 4 दिन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है।